अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो भी बहुत ख़ास है। आपने कहा था कि खुशबुओं के नाम पे एक वीडियो बननी चाहिए। तो जो नाम मेरे ज़हन में हैं, उन नामों को मैंने यहाँ शामिल किया है। अब देखिए, उन नामों में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग रात रानी की खुशबू, कुछ लोग कह दें कि फलाने फूल की खुशबू, फलाँ फूल की खुशबू। तो इस तरह करके जोड़ेंगे तो जितने भी फूल हैं, सबकी खुशबू आएगी। यहाँ कुछ ऐसे ही नाम हैं जो ख़ास तौर से खुशबुओं के लिए ही मशहूर हैं, तो मैंने उन्हीं को शामिल किया है। बहरहाल चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ मैंने वही नाम लिए हैं जो ख़ास तौर से खुशबू के लिए जाने जाते हैं। मैं अगर कह दूँ गुलाब की खुशबू, तो गुलाब की खुशबू होती है, ठीक है, कच्चा गुलाब है, गुलाब की भी खुशबू है। लेकिन यहाँ पर अगर गुलाब की खुशबू कहा जाए, तो जितने भी फूल हैं लगभग सबकी खुशबू है। चंपा की खुशबू है, चमेली की खुशबू है, रात रानी की खुशबू है। तो ये खुशबू असल यहाँ देखा जाए तो ये खुशबुओं का नाम नहीं है, ये फूलों का नाम है, फूलों के नाम हैं जिनसे खुशबू मिलती है। मैं सिर्फ उन्हीं खुशबुओं का नाम लूँगा जो ख़ास तौर से खुशबू के लिए ही जाने जाते हैं। तो सबसे पहला नाम है जो मेरे नज़दीक, वो है ऊद। ऊद एक ऐसी खुशबू है जो बेहतरीन कह सकते हैं इसको। बेहतरीन इसलिए कह सकते हैं कि ये खुशबू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। ऊद के बाद कस्तूरी जो नाम आता है, कस्तूरी और रेहान, ये दोनों यानी ये तीनों, ऊद, कस्तूरी और रेहान, ये तीनों वो खुशबुएं हैं जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। और जो चीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो जाए, जाहिर सी बात है वो चीज़ आम नहीं रहती बल्कि ख़ास हो जाती है। और यहाँ मैं क्या कहूँ, हमारे नबी ने जब पसंद किया है तो उसमें कुछ ख़ास बात होगी भी। बहरहाल इसमें कस्तूरी एक ऐसी खुशबू है जिसका इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ और हमेशा करता हूँ। चलिए, ऊद, कस्तूरी और रेहान के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं मुश्क। मुश्क आप जानते हैं, तो इसकी जो खुशबू होती है ना, ये बहुत अच्छी भी होती है और बहुत दिनों तक टिकने वाली भी होती है, यानी बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली खुशबू होती है ये मुश्क। ये मुश्क जो खुशबू है, ये एक अलग तरह की खुशबू है। यानी इसको ऐसा नहीं, इसको फैशन वाली खुशबू नहीं कह सकते हैं। आजकल बहुत सारी खुशबुएं आ रही हैं, यानी बहुत इत्र है, बहुत अलग अलग उसकी ये है, मॉडल है। बहरहाल ये है मुश्क, जिसकी खुशबू तो सभी को पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये ऐसी खुशबू है जो बहुत दिनों तक टिकती है। उसके बाद है मिस्क। मिस्क भी है एक, पता नहीं इसके बारे में, मैंने कभी नहीं देखा, पढ़ा है सिर्फ। ये भी खुशबू है, खुशबू का एक नाम है, तो मैंने इसको शामिल कर लिया। उसके बाद संदल की बात करें, संदल। संदल को हमारे यहाँ चंदन कहते हैं। भारत में उसी को चंदन कहते हैं। संदल की लकड़ी भी होती है और यहाँ हिंदी में उसी को चंदन कहते हैं। तो संदल एक ऐसा दरख्त है जिसकी लकड़ी बहुत महंगी होती है और उससे खुशबू भी आती है, संदल की खुशबू। यानी वो लकड़ी जो होती है वो खुशबूदार होती है और उसकी खुशबू ऐसी होती है ना कि लोग कहते हैं कि सांप उस पेड़ से लिपटे रहते हैं। यानी उसकी ऐसी खुशबू है कि सांप को भी अपनी तरफ खींच लेती है वो, और सांप भी उस पेड़ से लिपटे रहते हैं। तो बहरहाल संदल संदल की खुशबू हमारे यहाँ भी आसानी से मिल जाती है, जो एक अच्छी खुशबू है। संदल की खुशबू को साबुन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाफ़रान की खुशबू। अब ज़ाफ़रान का इस्तेमाल लोग तावीज़ के लिए, तावीज़ लिखने के लिए भी करते हैं। ज़ाफ़रान की खुशबू भी होती है। अब ये ज़ाफ़रान की खुशबू का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन नाम बता रहा हूँ कि ज़ाफ़रान की भी खुशबू है। उसके बाद है अंबर। मुश्क के साथ ही ये नाम आता है, अंबर। तो अंबर एक खुशबू है जो मुश्क से ही लगभग मिलती जुलती है और बहुत ज़्यादा टिकने वाली है ये, और ये आसानी से कहीं भी ये खुशबू मिल जाती है।
उसके बाद बात करूं काफूर की, तो काफूर को हमारे यहाँ कपूर भी कहते हैं, कपूर। अब देखिए कपूर जिसको कहते हैं ना, उसके अंदर से खुशबू नहीं आती है, पता नहीं उसको कैसे बनाया जाता है, एक खास तरीके से उसको बनाया जाता है कि उससे खुशबू आने लगती है, यानी उसमें कुछ डाला जाता होगा, हो सकता है। लेकिन जो क्या कहें, काफूर यानी कपूर जो हमारे यहाँ आता है, उसकी अच्छी खुशबू नहीं होती है। लेकिन अगर उसी को खुशबू के रूप में हम लेते हैं, कहते हैं कि भाई काफूर की खुशबू कोई इतर दीजिए, तो वो पता नहीं क्यों उसकी खुशबू अलग होती है। तो ये इतने नाम हुए हमारे सामने। खुशबू का शौक तो मुझे है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है, और मैंने देखा भी, सर्च भी किया, किताबों में ढूंढा, मुझे इतने ही नाम मिले। आप अगर चाहते हैं कि इसमें इजाफा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे न सिर्फ मेरा बल्कि बहुत सारे जो नाजरीन हैं उनका भी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।